हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सभी अच्छे से होंगे, सबका जीवन सुखमय रह रहा होगा। लाइफ में देखो, पैसा, अबंडेंस, वेल्थ कौन नहीं चाहता। हमें सबको पैसे की, वेल्थ की, अबंडेंस की, सबको ज़रूरत होती है। इस रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आप कौन सा पाइल चूज़ कर रहे हो और आप आने वाले टाइम में कितना अमीर बनने वाले हो, कितना पैसा आने वाला है। तो ये सब हम आपका देखने जा रहे हैं। जस्ट भगवान का नाम लिए और अपना एक पाइल चूज़ करिए, 1 और 2। जो पाइल चूज़ कर रहे हैं, आइज क्लोज करिए और ध्यान लगाकर एक पाइल चूज़ करिए, 1 और 2। अब जिसने जिसने पाइल 1 चूज़ किया होगा, लाइफ में इनिशियली आपने बहुत बहुत संघर्ष किया होगा, बहुत स्ट्रगल की होगी, या स्क्रैच से सब शुरू किया होगा, या कर रहे होगे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड्स हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स हैं, और एक कार्ड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, जो इंडिकेट कर रहा है कि आप किसी बुरे वक्त से अब निकलने वाले हो। अब जो आने वाला है वो काफ़ी अच्छा आने वाला है। सक्सेस आपकी वेट कर रही है। जो आपकी लाइफ इतनी स्टक थी, ग्रोथ्स नहीं थे, बहुत कुछ आपका लाइफ में बीच में ही स्टक चल रहा था, लाइफ समझ नहीं आ रही थी। अब टाइम आया है जब आपको सक्सेस, प्रॉफिट, गेन्स के कार्ड्स आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड्स, ऐसे कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। जिनका संघर्ष था वो अब ख़त्म होने वाला है, ये आप समझो। ठीक है, अब आपके जो सपने थे, जो आप अभी तक सपने पूरे नहीं हुए थे और आपको लग रहा था कि पता नहीं लाइफ में कुछ अच्छा होगा कि नहीं, बचपन से आपने बहुत स्ट्रगल देखी होगी और जो सपने आप इतने टाइम से देखते आ रहे हो, अब वो पूरा होने का टाइम आ गया है। जो लोग कुछ इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेस का सोच रहे हैं, कुछ मार्केट में पैसे लगाने का या प्रॉपर्टी का, कुछ इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कुछ अपना काम देख रहे होंगे, चीज़ें नहीं अच्छी चल रही होगी। अब ये टाइम आया है जब आपको बहुत बहुत सक्सेस आने वाली है। तो आपका इनकम सोर्स भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक से ज़्यादा होगा, एक पे डिपेंडेंट नहीं होगे, एक से ज़्यादा ही इनकम सोर्स में अब जा रहे होगे और बहुत सक्सेस आएगी, बहुत सक्सेस। आपने इतनी सक्सेस कभी नहीं देखी होगी और इसमें आपको डिवाइन की सपोर्ट रहेगी। जो भी चीज़ें आपको मिलने वाली है, मतलब आपने काफ़ी स्ट्रगल की होगी, काफ़ी मेहनत की होगी ज़िंदगी में। जैसे अब आपको जैसे सक्सेस का टाइम आया है, तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे। आपको पैसा कहाँ कहाँ से आएगा आपको नहीं समझ आएगा। ईश्वर आप पे खूब पैसे की बारिश करने वाले हैं और आप अपनी फैमिली के, अपने सबके सपने पूरे करोगे। जो वादे उनसे किए थे अभी तक, वो सब पूरे करोगे और उनको मत मीन्स एक लग्जरी लाइफ में जो आप चाहते थे वो सब आप पूरी करोगे। जो जो गाड़ी, बंगला, पैसा, जो भी आपने सोचा था वो सब मिलेगा। सो और आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो मीन्स आपको सिर्फ एक मोटिवेशन चाहिए लाइफ में। कर बहुत कुछ सकते हो आप, बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा आप में कैपेसिटी है, बट ऐसा है कि इतनी स्ट्रगल आपने सही है तो कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट, निराश हो गए हो या कुछ ना कुछ दिक्कत आपको रही होगी। तो मीन्स आपको कुछ इमोशनल सपोर्ट, सेल्फ वैलिडेशन, ये ऐसी कुछ चाहिए। बाकी बाकी खुद आप कर लोगे सब कुछ, आपको किसी की कोई ऐसी हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। कुछ इमोशनल सपोर्ट की कमी है लाइफ में, जैसे कोई मोटिवेशन, करोगे सब कुछ बट थोड़ी मोटिवेशन चाहिए। और ये जो टाइम आपका अच्छा आ रहा है, जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, तो इसमें आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी जुड़ेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको नई बिगनिंग्स की तरफ लेके जाएंगे और आपको इस टाइम पे ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगी और आपको कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा कि लाइफ में ये चीज़ नहीं रह गई, वो चीज़ रह गई।
मीन्स सब कुछ होगा, गाड़ी बंगला जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ होगा। दूसरों की हेल्प करोगे, इतना पैसा कमा लोगे, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप हो तो बहुत डाउन टू अर्थ, और पैसा मीन्स जब आप इतना रिच हो भी जाओगे तो भी आप अपनी ओरिजिनलिटी नहीं छोड़ोगे। आप अपनी ओरिजिनलिटी नहीं छोड़ोगे और दूसरों की हेल्प करोगे। और जिसके आप ऐसे इंसान हो जिसके ऊपर डिवाइन की असीम कृपा है, परमात्मा की असीम कृपा है। सो हमने काफ़ी काफ़ी कुछ सहा है लाइफ में, बहुत पेनफुल चीज़ें सही हैं, बट अब टाइम आ गया है कुछ अच्छा होने का, कुछ लाइफ में कुछ बढ़िया होने का, कुछ ग्रोथ के कार्ड्स, ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ स्टार कार्ड भी आ रहा है। तो अब आप वो चीज़ें हासिल करोगे लाइफ में, इतना कुछ लाइफ में हासिल करोगे, नेम फेम, नाम सम्मान सब कुछ करोगे। ट्रैवलिंग्स वगैरह बहुत रहेंगी, बहुत बहुत अच्छा पीरियड है जिन्होंने ये पाइल 1 चूज़ किया है। सो क्लेम द ब्लेसिंग्स। अब जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है तो उनके लिए ऐसा आ रहा है कि ऐसे लोगों की लाइफ में, देखो जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनकी लाइफ में देखो चीज़ें थोड़ी संघर्ष से होगी, क्योंकि मेरे पास 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मीन स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपको हिम्मत ज़्यादा रखनी पड़ेगी, थोड़ी स्ट्रगल से चीज़ें बनेंगी, बट बनेगी ज़रूर। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा नहीं आएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, बट आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, संघर्ष और थोड़े डिले भी आ सकते हैं, जो स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है मुझे। और ऐसा आ रहा है कि 10 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि काफ़ी ओवरबर्डन भी चल रहे होगे। अभी आप उतना ही कमा सकते हो जितना मीन्स अभी ऐसा टाइम चल रहा होगा कि सेविंग्स नहीं बन पा रही होगी, या जितना आप कमा रहे हो वो मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जा रहा है, या बहुत कुछ आपके ऊपर पड़ा हुआ है, तो स्ट्रगल ज़्यादा चल रही है। तो अभी इतना फेवरेबल टाइम नहीं है, सेविंग्स वगैरह नहीं कर पा रहे हो, ज़रूरतें जितना ही कमा पा रहे हो। कुछ चीज़ों में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप लाइफ में जो भी जैसे होता है कि एक चीज़ में कन्फाइंड हो, आप जैसे रिस्क नहीं ले पा रहे हो, या लाइफ में अपनी जो इनकम है वो एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट हो, तो मीन्स इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, कुछ फैमिली की हो सकती है, कुछ भी, तो आप उतना नहीं कर पा रहे हो, जितने आपके ड्रीम्स हैं, जितने आपके एक्सपेंसेस हैं, उतना नहीं मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है। मीन्स ये टाइम जो मेरे पास आ रहा है वो इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको कोई फ़ायदा हो जाए, कुछ मनी का बेनिफिट हो जाए, पर जितना आप चाह रहे हो अभी उतना नहीं, ठीक है। कुछ प्रमोशन या कुछ किसी ने कुछ मीन्स इन्वेस्टमेंट्स कोई बिजनेस में लगाया है, कुछ प्रॉफिट आ सकता है, बट अभी उतना नहीं, क्योंकि आप एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट आ रहे हो। आप दूसरी चीज़ें मतलब एक जगह पे ही आपने अपना लक कन्फाइन किया हुआ है। आप रिस्क लेने से डरते हो बिकॉज आपको लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और आप एक जगह पे रिस्ट्रिक्टेड हो, नई चेंजेस को अपनी लाइफ में नहीं डाल पा रहे। जो फूल का कार्ड आ रहा है, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लेके आओगे, तो आपकी लाइफ में कभी भी आप आगे नहीं बढ़ोगे, और आपको ऐसा लगता है कि लाइफ चल रही है, कंटेंटेड हो जाते हैं, मीन्स ठीक है जितना आ रहा है उतना ठीक है। तो मीन्स कई बारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब आपको ऐसा लगता है कि पैसा बहुत होना चाहिए, बट आप ट्राई नहीं कर रहे नई चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटीज़। एक जगह पे जैसे कोई जॉब कर रहा है तो वो कुछ जॉब पे ही डिपेंडेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आपको रिस्क लेने चाहिए लाइफ में, अगर आप लाइफ में बहुत आगे तक जाना चाहते हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी कई बारी हो जाते हो, एंजाइटी भी बहुत रहती है कि करना बहुत कुछ चाहते हो बट रास्ते नहीं मिल रहे, या कहीं पे आप अपना रिस्क नहीं लेना पड़ रहा है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो जब तक आप एक काम से ज़्यादा नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो बुद्धा बैठा है ऐसा आ रहा है कि कंटेंटेड है, मीन्स जितना है ठीक है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा आएगा पर उतना नहीं जितना आप चाह रहे हो। सो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ और एक स्मार्ट अप्रोच लेकर, मीन्स जिससे पैसा जल्दी बने, ऐसा नहीं कि कुछ बेईमानी का काम करो, बट कुछ स्मार्ट अप्रोच रखनी चाहिए, ठीक है। कुछ नया काम, कुछ नया बिजनेस, बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। दिमाग बहुत इंटेलिजेंट है, बस आपने अपने आप को एक जगह पे कन्फाइन किया हुआ है। आप सही तरीका नहीं देख रहे हो, मीन्स
मेहनत बहुत करते हो बट स्मार्ट अप्रोच नहीं है, इसलिए आप कहीं ना कहीं अभी तक स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और कुछ मीन्स इतना गेन नहीं मिल रहा जितनी आपकी मेहनत है। लाइफ ऐसे बीत रही है, कई बारी बहुत डिसअपॉइंटमेंट या डिप्रेस फील करते हो, ऐसे लाइफ में कुछ रास्ता नहीं मिल रहा। बट मेरा सजेशन यही है, आपकी लाइफ में भी बहुत पैसा है जिन्होंने पाइल 2 की है, बट आपको अपनी थिंकिंग, स्मार्ट अप्रोच और पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा अपनी लाइफ में अर्निंग का। मीन्स एक चीज़ पे, एक जगह पे आप कंटेंटेड मत रहो, लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ का ट्राई करो। आगे चीज़ें हैं आपकी लाइफ में भी बहुत अच्छी, बट आप एक जगह पे ही कंटेंटेड रह रहे हो, इसलिए चीज़ें आपकी स्टक रह रही है। मीन्स आपकी ग्रोथ उतनी नहीं है जितना आप चाह रहे हो, इसलिए आपको कई बार बहुत डिसअपॉइंटमेंट या बहुत ऐसा फील होता है कि यार मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ या मेरे साथ वाले इतना आगे तक जा रहे हैं बट मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, बिकॉज आप अपने लक को ट्राई नहीं कर रहे। आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, बस थोड़ा अपने आप को रिस्क लो, थोड़ा गलत तरीके से नहीं। मीन्स जो काम आप कर सकते हो, एक से ज़्यादा काम में ट्राई करने की कोशिश करो, आपका काम बनेगा। और काफ़ी पैसा है आपके पास भी। ओल्ड एज, मिडिल एज, अगर आपकी थोड़ी स्ट्रगलफुल जा रही है तो मिडिल एज के बाद जो ओल्ड एज और मिडिल एज का बीच में टाइम है, उसमें बहुत कुछ कर लोगे आप, बहुत कुछ। सो ये हमारी पाइल 2 की रीडिंग है। सो जो पाइल 2 चूज़ किया है उनके लिए ये रीडिंग है हमारी।